सभी को प्रणाम। आज मेरा 23rd डे है यूट्यूब चैनल पे और आज का मेरा जो हॉट करंट टॉपिक चल रहा है हिंडनबर्ग पे, उसी के बारे में बताऊंगी। मैं उसको कुछ हॉट समझती नहीं हूँ वैसे, क्योंकि लास्ट टाइम जो उसकी रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर जिस तरीके से गिरे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक साल में उसकी रिकवरी की। और अगेन थोड़े से दिन पहले उसने एक थोड़ा हाइप क्रिएट कर दिया था, समथिंग बिग कमिंग सून का डाल के उसने। तो बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसा क्यूरियस थे कि अब क्या करने वाला है, अब किसका नंबर लगने वाला है। और फाइनली फ्राइडे को उसने अडानी के बारे में वापस रिपोर्ट लिस्ट कर दी ऑनलाइन, और सबको वही हो गया कि अडानी के ऊपर उसने इल्जाम लगा दिए। इस बार उसने सेबी के डायरेक्टर को भी मिला दिया उसमें। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखे थे वो बहुत डरे हुए थे कि मंडे को क्या होगा, क्योंकि फ्राइडे की नाइट को सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद रहता है। तो सबकी जान अटकी हुई थी कि इस बार क्या वाकई वापस उसी तरीके से मार्केट गिर जाएगा जैसे पिछली बार गिरा था। तो जो ये रिपोर्ट्स बनाते हैं या जो फॉरेन के जो भी हिडनबर्ग है या जो भी है, एंड्रयू करके वो है बंदा, वो रिपोर्ट बना रहा है, वो पोस्ट कर रहा है, क्योंकि वो खुद यही शेयर मार्केटिंग में शॉर्ट्स करता है। तो उस वजह से भी उसका है, या उसका यही काम है कि वो कंपनियों को स्टडी करता है, उसके लूप होल ढूंढता है और उसके ऊपर ही प्लस माइनस करके अपनी एक लगा के क्रीम बटर जो भी लगाना होता है लगा के उसको पोस्ट कर देता है। और जो कॉमन लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और एक डर का माहौल फैल जाता है सोसाइटी में या कंट्री में, सिटीज में जो इन्वेस्टर्स है उनके अंदर, और फिर धड़ाधड़ लोग शेयर बेचना शुरू करते हैं। पिछली बार तो सर्किट लग गया था अडानी के शेयर्स पे कि सेलर्स थे, बायर्स थे ही नहीं, एक तरफा हो गया था। तो इस बार 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 सेम चीज नहीं होता है ना कि शेयर आया, हर बार नहीं होता है ये सब चीजें। तो इस बार शायद अडानी जी भी प्रिपेयर थे, सेबी सब प्रिपेयर थे इन सब चीजों के लिए कि ऐसा दोबारा ना हो पाए, कि उससे अडानी के साथ साथ बहुत इन्वेस्टर्स का भी नुकसान होता है। हम लोग क्या है, जो कॉमनर्स होते हैं जो इस तरीके की रूमर्स को बहुत ज्यादा वो एम्पलीफाई करते हैं ना, ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत हमारे जैसे, शायद हमने अडानी के शेयर खरीद रखे हैं और अगर उनके शेयर डूब जाते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं बर्बाद होते हैं। तो ये चीज बहुत इंडिया में अब बहुत समझने की जरूरत है कि ऐसी कोई भी अफवाह आती है तो पहले ट्राई करना चाहिए उस चीज को वेरीफाई करने की, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं और जो ज्यादा बोलते हैं वो तो वाकई में पढ़े लिखे होते हैं। तो उनको पहले रिसर्च करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि क्या है एक्चुअल। अगर आप वाकई में पढ़े लिखे हो तो पहले किसी भी चीज पे रिसर्च करो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा और किस वजह से ये बन रही है। और क्योंकि जब कोई कंपनी खड़ी करता है इंसान या कोई आगे बढ़ता है ना, तो 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, कहीं ना कहीं हर कोई 2-5% उसमें ऊपर नीचे होता है। वो अब जब आदमी खुद बिजनेस करने लगता है या कुछ करने लगता है ना, तो उसको खुद को समझ में आएगा कि यार सारे रूल फॉलो नहीं हो सकते हैं, कुछ तो इसमें कुछ करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, कुछ इसमें वो करना पड़ेगा। लेकिन जब जो हम जैसे कॉमन लोग होते हैं उनको ये सब समझना ही नहीं है, उनको ये लगता है कि अडानी क्यों बड़ा हो गया, अंबानी क्यों बड़ा हो गया। इसके ऊपर भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि ये सब जो बड़े लोग हैं इनके फायदे क्या हैं। हमको ये तो दिख जाता है कि पॉलिटिकल इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, ये पता नहीं क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल गिर जाने चाहिए, ये तो बर्बाद हो जाने चाहिए इनकी। इस तरीके की मेंटेलिटी का ही जो हिडनबर्ग है, उस तरीके के लोग फायदा उठाते हैं, इस तरीके की कंपनियां। उस बंदे ने सोचा कि इंडिया के लोग हैं जो एक उनको एक पॉइंट दे दिया जाएगा और वो उसके ऊपर सारे की सारी भीड़ उसी तरफ चली जाएगी, और इस चीज का वो फायदा उठाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने उठाया था कि फूट डालो राज करो, अंग्रेजों ने यही किया था कि बांट दिया था लोगों में। पॉलिटिशियन भी यही करता है, बांटो राज करो। और आम जनता कुछ समझती नहीं है, कुछ भी स्टेटमेंट पास करती है, उस हाइप का हमारे ही बीच में रहने वालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरीके की जो आती है रिपोर्ट्स, मैं ये नहीं कहती कि कुछ सारी गलत होती है सारी सही होती है, बट पहले हमें इन सब चीजों में बहने से पहले इस तरीके की हाइप्स में हमें रिसर्च करनी चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अगर गलत है तो उसको फैक्ट के साथ रखना चाहिए, और गलत नहीं है और किसी की उसमें वो तो वही पहले बहुत ज्यादा वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते थे, उसी तरीके से आजकल लोग
उसके ऊपर उन लोगों ने नियम कायदे लगाए गए। तो अब यूट्यूब का इस्तेमाल करके फिर सारे जने शुरू हो गए कि ये लो हिडनबर्ग की रिपोर्ट्स आ गई है, अडानी तो वापस गिरेगा, फेल है, डूबा हुआ है, इस तरीके की हरकतें करने लग गए थे। बट फाइनली मार्केट बहुत कम गिरा है। मार्केट जब स्टॉक मार्केट है उसमें करेक्शंस आते हैं, पहले भी आते रहे हैं, आते भी रहेंगे, वो एक अलग चीज है। पर इसको पर्पसली गिराना बहुत खराब होता है। बहुत लोगों के पैसे उसमें होते हैं, डूब जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, सुसाइडल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक आज के टाइम में ये मुद्दा भी अवेयरनेस का है कि इस तरीके की अवेयरनेस भी फैलानी बहुत जरूरी है कि हर किसी स्टेटमेंट के पीछे दुनिया भाग रही है ना, कि विरोध करने के लिए कि भाई मौका चाहिए, कि कोई हमें पसंद नहीं है तो बस उसके किसी भी चीज के ऊपर मौका ढूंढ के हम उसके ऊपर वो फायर चालू कर देते हैं और एलिगेशंस लगाना चालू कर देते हैं। इससे अल्टीमेटली हम जो बड़े लोग हैं उनका शायद नुकसान कर पाते हो, लेकिन जो हमारे सराउंडिंग्स में है उसका मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे नुकसान होता है, कि सराउंडिंग्स में है उनका भी बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। शायद हमारे घर में ही हो वो लोग जिनका हम नुकसान कर रहे हैं कुछ भी बोल के अनजाने में। तो देखिए हिडनबर्ग की चर्चा इतनी ही करूंगी मैं, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।